Good morning everyone. Welcome to Sri Balaji Institute of Nursing online platform. Myself Kusum, I am your fundamental of nursing tutor. So आज हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे इन्फेक्शन, जो मोस्ट कॉमनली आप सुनते हो, हर जगह हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इन्फेक्शन हुआ है। वो इन्फेक्शन होता क्या है? इन्फेक्शन क्या होता है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने लगता है। वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। एंट्री करने के बाद या जो हमारे टिश्यूज होंगे, सेल्स होंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देगा, फिर हमारे टिश्यूज को नेक्रोसिस कर देगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन होता क्या है। इन्फेक्शन इट इज द एंट्री एंड डेवलपमेंट, कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजेंस है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, उसको डेवलपमेंट किया। और मल्टीप्लिकेशन, उसने क्या किया, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रेजेंट्स होते हैं, उसने मल्टीप्लिकेशन कर, जिससे क्या हो गया कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ऑकर हो गया। तो इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो तो मोस्ट कॉमनली आपको क्या देखने को मिलता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म देखें तो HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब हम डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है? प्राइमरी इन्फेक्शन। नाम से ही डिनोट कर रहा है कि प्राइमरी, फर्स्ट टाइम। तो क्या होगा? जो इन्फेक्शन कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल्स है उसमें फर्स्ट टाइम ऑकर्स हुआ है तो वो हो सकता है प्राइमरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होगा? कि कोई भी पर्सन है उसके अंदर सेकेंड टाइम, मीन्स उसको पहले किसी और चीज से इन्फेक्शन है, वो दोबारा से उसी इन्फेक्शन या फिर कोई अदर इन्फेक्शन, जैसे पहले बैक्टीरिया की वजह से हो गया, सेकेंड टाइम कोई अदर वायरस या बैक्टीरिया भी हम कह सकते हैं, तो उनकी वजह से हुआ है। तो कोई भी इन्फेक्शन जो एक इंडिविजुअल के अंदर इन्फेक्ट कर दिया, हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद डिफरेंट पैथोजेंस। तो थर्ड क्या है हमारा? लोकलाइज इन्फेक्शन। लोकलाइज मतलब अपन कहते हैं ना कि लोकल मतलब पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो लोकलाइज क्या हो? कोई भी हमारे स्पेसिफिक लोकेशन पर हो सकता है या फिर स्पेसिफिक हमारे कोई रीजन के अंदर हो सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे सिस्टमैटिक। सिस्टम मीन्स पर्टिकुलर कोई सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री या अदर हम कोई रीजन्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है आप क्लिनिकल। क्लिनिकल्स क्या होता है? एक होता है सब क्लिनिकल, एक होता है क्लिनिकल। क्लिनिकल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स। जैसे आप देखते हो, आप बोलते हो कि हेडेक हो रहा है हमें, कफ, स्नीजिंग, कि हम उस सिम्टम्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है? सब क्लिनिकल्स, जैसे हम जो सिम्टम्स होते हैं उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया क्लिनिकल्स में जैसे कफ, कोल्ड हो गया, लेकिन मान लो सब क्लिनिकल्स में हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी फीवर, ऑब्वियसली हम बोलते हैं कि नॉर्मल क्या होगा, फीवर हो गया। अब ये तो नहीं पता हमें किस इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। तो नेक्स्ट है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये मेन कहते हैं ना होस्ट, जो हमारी एनवायरनमेंट है उसमें जो डिजीज प्रोड्यूसिंग जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी वजह से प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई भी इन्फेक्शन जो हमारे कॉमनली कहाँ फाइंड होते हैं? हमारे होस्ट और एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस आप खुद ही समझते हो कि वन पर्सन से अनदर, एक पर्सन को कोई इन्फेक्शन है, हम कहते हैं ना ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है, तो कई बार क्या होता है जेनेटिक्स भी हो सकता है, वन फैमिली मेंबर से अनदर फैमिली मेंबर्स के अंदर वो जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा फोकल इन्फेक्शन। फोकल जैसे हमने लोकलाइज पढ़ा था ना, वो उसी तरह से होता है। फोकल में क्या होगा? हम पर्टिकुलर कोई लोकल एरियाज के अंदर, आपने देखा होगा टॉन्सिल, वहां का इन्फेक्शन हो गया। रीइन्फेक्शन मतलब क्या होगा कि कोई भी इन्फेक्शन जो है वो सबसे मतलब कि एक बार हो गया हमारी बॉडी के अंदर, दोबारा फिर से ऑकर होने लग गया। कि जैसे कि फीवर हो रखा है, 15 दिन ठीक रहे, थोड़े टाइम बाद हमें फिर से फीवर हो गया, तो क्या होंगे हमारे रीइन्फेक्शन। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ी हमने इन्फेक्शन की डेफिनेशन। अब टाइप्स क्या होंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, लोकलाइज, सिस्टमैटिक, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, अपॉर्चुनिस्टिक, क्रॉस इन्फेक्शन, फोकल इन्फेक्शन एंड रीइन्फेक्शन। जैसे कि सब कुछ जो भी इन्फेक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स मतलब कि किस सोर्सेज कहते हैं ना कि एयर में प्रेजेंट था या हमारी बॉडी में पहले से ऐसा ही कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसकी वजह से हुआ है। तो हमारे दो टाइप्स
के होते हैं, एक होता है एंडोजीनियस, एक होता है हमारा एक्सोजीनियस। अब इनके नाम से ही हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एंडोजीनियस कौन सा होता है। हमने क्या पढ़ा, दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, एक होता है हमारा एंडोजीनियस और एक होता है एक्सोजीनियस। तो सबसे पहले क्या है, एंडोजीनियस। इसलिए वर्ड डिनोट करता है कि जो कोई इन्फेक्शन कहते हैं ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, ये इनकी वजह से होता है, मतलब कि ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और भी क्या क्या हो सकते हैं। अब बैक्टीरिया हम क्या पढ़ सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा ई कोलाई बैक्टीरिया हमारी बॉडी को हार्म कर देता है। अब सेकंड क्या पढ़ेंगे हम, एक्सोजीनियस। अब इसके वर्ड से डिनोट हो रहा है एक्सो, आप रिलेट करके पढ़ो। एक्सो मींस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो भी इन्फेक्शन का सोर्स हो सकते हैं। जैसे एक्सोजीनियस कहाँ से होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अब कौन कौन कहाँ से हो सकते हैं, हमारे ह्यूमन से बाहर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल से हो सकते हैं, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या हो सकता है, कोई भी फैक्टर प्रेजेंट हो सकता है, तो इन वजह से इफेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट हमने ये तो बोल दिया किसके सोर्स से होते हैं, जैसे एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। हम क्या पढ़ेंगे अब किसके रूट से स्प्रेड होते हैं। हमने बोला है कि हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री। तो हम क्या करेंगे, वन बाय इनसे डिस्कस करेंगे कि किस वजह से हो रहा है। देखो अब रूट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, किस वजह से होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी हमें। सेकंड है एलिमेंट्री, स्किन, जेनिटल ट्रैक्ट, प्लेसेंटा। तो कौन कौन से रूट्स है हमारे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, स्किन, जेनिटल ट्रैक्ट और प्लेसेंटा। इनके थ्रू हमारे रूट जो हमारे इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू कैसे स्प्रेड हो सकता है, जैसे मैंने बताया था बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है, ई कोलाई बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर कोई भी वायरस की वजह से हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री। हम बोल देते हैं कि मोस्टली हम बोलते हैं फूड इन्फेक्शन हुआ है। आपने देखा होगा बाहर जाते हो कि कुछ चीज़ें होती है वो हाइजीनिक होती है, हम फिर भी खाते हैं, जिससे वहाँ पर मॉस्किटोज प्रेजेंट हो गए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो वो होता है हमारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट। नेक्स्ट स्किन के थ्रू भी हो सकता है, जेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू भी हो सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू हम कैसे बोल सकते हैं, मेन होता है कि प्लेसेंटा के थ्रू कैसे हो सकता है, जो हमारा एक वायरस प्रेजेंट होता है साइटोमेगालस, वो प्रेजेंट हो, साइटोमेगालस वायरस प्रेजेंट होता है, वो क्या करेगा, न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसके अंदर डिजीज कोज कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, अब साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे हम। एक होता है हमारे दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल, क्लिनिकल और सिस्टमैटिक। हम किस वजह से कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा सिम्टम्स। नॉर्मली क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, रेडनेस रहेगी और क्या क्या, टेंडरनेस, पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग आ सकती है जिसका इन्फेक्शन है, ठीक है, वार्म रहेगा या फिर उस एरिया पे ड्रेनेज रहेगी।
ये सिम्टम्स रहेंगे, रेडनेस, टेंडरनेस, स्वेलिंग, ड्रेनेज ऑफ फॉर्म। ठीक है, अब मैंने बताया था 2 तरह के होंगे, एक होता है क्लिनिकल सिम्टम्स और एक होता है हमारा सिस्टमिक। क्लिनिकल में क्या समझते हो? क्लिनिकल्स जैसे या फिर हम कह सकते हैं इसको क्लिनिकल और लोकल साइंस। लोकल साइंस कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? इन्फ्लामेशन हो सकती है, हम कहते हैं कि इन्फेक्शन, और 2 टर्म होते हैं, एक होता है इन्फेक्शन और एक होता है हमारा इन्फ्लामेशन, 2 टर्म। ठीक है, यही देखने को मिलेंगे। और सिस्टमैटिक जैसे नॉर्मल हम बोलते हैं फीवर, फटीग, ये सब देखने को आपको मिलेगा। अब लास्ट तो इसके अंदर मेन क्या होता है, हम पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं या फिर हम खुद कैसे अपने इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले है मैनेजमेंट। अब कैसे मैनेज कर सकते हैं हम इस चीज को? फर्स्ट कंट्रोल करेंगे इन्फेक्शन या कंट्रोल इन्फेक्शन। अब कैसे कंट्रोल करोगे? अब ये बताइए, जैसे क्लीनिंग के थ्रू कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, कोई भी स्टेरिलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आपने सबसे पहले पॉइंट क्या है इसके अंदर हमारा क्लीनिंग, फिर कैसे डिसइंफेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, थर्ड है हमारा किसके स्टेरिलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। आपने नॉर्मली सुना होगा हैंड वॉशिंग, मतलब कि एसेप्टिक बोलते हैं उसको, हम मेडिकल प्लस सर्जिकल हैंड वॉशिंग के थ्रू हम इन्फेक्शन को ओकर होने से रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि हम ये चीजें तो हमने पढ़ ली कि हम एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड क्या चीजें होती है, कुछ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे हमें। क्या पढ़े? अब यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं? अगर आप किसी पेशेंट के पास जा रहे हो, हमें नहीं पता वो पेशेंट क्या इन्फेक्टेड है, नॉन इन्फेक्टेड है, सबसे मेन क्या होता है, ग्लव्स वियर करके रखने हैं हमें, वो भी वेल फिटेड होने चाहिए। तो फर्स्ट ग्लव्स वियर करो, सेकंड मास्क। पेशेंट है स्नीज कर रहा है तब है, उसको हमें नहीं पता कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, तो हमें मास्क वियर करके रखना है। उसके बाद प्रोटेक्टिव क्लॉथ हम क्या बोल सकते हैं? आपने सुना होगा प्रोटेक्टिव क्लॉथ मतलब पीपी किट पहनते रहते। कोविड का टाइम आया था, पूरी पीपी किट वियर करके रखनी होती थी। क्यों रखनी होती थी? क्योंकि एक कोविड-19 में ऐसे था कि अगर वो ट्रांसमिशन वाला था कि 1 पर्सन से अनदर पर्सन अगर स्नीज भी कर रहा है तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। उसकी फोर्थ है प्रॉपर हैंडलिंग। अगर आपने मानो हॉस्पिटल में हो, आपने किसी पेशेंट का कोई इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया पेशेंट के लिए, तो आप उसको कहीं भी डिस्पोज नहीं करोगे, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन के लिए, ऑटोक्लेविंग के लिए, इसके लिए भेजोगे ताकि और किसी को ना लगे। सेकंड, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में नीडल स्टिक इंजरी देखने को मिलती है, जिसको NSI बोलते हैं। वो मोस्ट ऑफन क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि हम ग्लव्स वियर नहीं करते, जिससे हमारे अंदर भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है 5th पॉइंट, हम मान के चलेंगे, आपने बोला कि पेशेंट की जो बेड शीट होती है, कई बार क्या होता है ब्लड है वो या फिर कोई केमिकल है वो गिर जाता है, तो उसको हमें क्या करना है? प्रॉपर हैंडलिंग करना है। आपने देखा कि हमने क्या क्या पढ़ा आज? इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, साइन एंड सिम्टम्स पढ़े, और अलग अलग टाइप्स के हमने क्या कहा कि रूट्स या सोर्स बोल सकते हैं हम। तो अब हमने फिर मैनेजमेंट पढ़ी, तो हमें क्या है, इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है, तो हम इन सब मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। Good morning everyone. Welcome to Sri Balaji Institute of Nursing online platform. Myself Kusum. I am your fundamental of nursing tutor. So आज हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे इन्फेक्शन, जो मोस्ट कॉमनली आप
सुनते हो, हर जगह हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इन्फेक्शन हुआ है। वो इन्फेक्शन होता क्या है? इन्फेक्शन क्या होता है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने लगता है। वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। एंट्री करने के बाद